सावन की शिवरात्रि पर भोले के भक्त जलाभिषेक के लिए तैयार हैं। आज आधी रात के बाद से ही शिव मंदिरों में जलाभिषेक शुरू हो जाएगा, जिसके लिए तमाम मंदिरों में चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। इस वक्त कांवड़ मार्ग पर कांवड़ियों की भारी भीड़ दिख रही है। हरिद्वार, गंगोत्री और ऋषिकेश हर जगह पर लोग कांवड़ में गंगा जल भरकर अपने अपने शिवालयों की तरफ बढ़ रहे हैं। शिवरात्रि के जलाभिषेक के साथ ही सावन की कांवड़ यात्रा खत्म हो जाएगी और हरिद्वार से गंगाजल लेकर यूपी, दिल्ली और हरियाणा की तरफ सबसे ज्यादा कांवड़िए निकलते हैं। यूपी सरकार ने कांवड़ियों के लिए जगह जगह पर विशेष व्यवस्था की है और इन तस्वीरों के जरिए आप कांवड़ियों के उत्साह को समझ सकते हैं। ये अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हरिद्वार, संभल, बुलंदशहर, मेरठ, आगरा, हरदोई की, अयोध्या की तस्वीरें आपके सामने, साथ ही गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और साथ ही बाराबंकी की ये तस्वीरें। और कांवड़ से गंगाजल लाकर शिवरात्रि पर महादेव के जलाभिषेक करने का खास महत्व होता है। माना जाता है कि सावन की शिवरात्रि पर जो जलाभिषेक करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अब यही वजह है कि यूपी के तमाम मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है और कांवड़ियों के साथ साथ आम भक्तों का भी तांता लगा हुआ है। कहां कैसी तैयारी है, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। सावन के पावन महीने में भगवान भोलेनाथ के भक्तों की आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। हरिद्वार, ऋषिकेश और गोमुख से गंगाजल लेकर शिव भक्त शिवरात्रि पर जलाभिषेक के लिए कांवड़ यात्रा पर हैं। इस बार हरिद्वार में कांवड़ियों के पहुंचने का सभी रिकॉर्ड टूट चुका है। करीब 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़िए इस सावन में हरिद्वार पहुंच चुके हैं। हरिद्वार में इस बार कांवड़ मेला 2025 पिछले सभी सालों के रिकॉर्ड तोड़ सकता है। हरिद्वार में हर ओर कांवड़िए ही कांवड़िए नजर आ रहे हैं। भगवा वस्त्रों में ये सभी कांवड़िए इस तरह से नजर आ रहे हैं मानो भगवा समुद्र उमड़ आया हो पूरे हरिद्वार में। अगर संख्या की बात करें तो प्रशासन के आंकड़ों के मुताबिक अभी तक 3.5 करोड़ से ज़्यादा शिव भक्त हरिद्वार पहुंच चुके हैं और गंगाजल भरकर रवाना हो चुके हैं। आज शाम तक ये आंकड़ा 4 करोड़ पार कर सकता है और पूरा जो 2025 का जो ओवरऑल जो आंकड़ा है वो 4.5 करोड़ तक हो सकता है। कांवड़ मेले के आखिरी दिन हरिद्वार के पार्किंग से लेकर हाईवे तक शिव भक्तों का सैलाब दिखा। कोई डाक कांवड़ लेकर दौड़ते हुए निकल रहा था तो कोई डीजे पर शिव भजन में मस्त होकर शिव की भक्ति में लीन दिखा। ये लगा लो हमारे गांव से हर साल कांवड़ आती है और एक नहीं कोई 10-10, 20-20 कांवड़ आती है हर साल और बहुत अच्छा लग रहा है मेले में आके। बताइए किस तरह से डाक कांवड़ जो है उसकी यात्रा किस तरह से पूरी करते हैं? एक व्यक्ति इसमें भागता है, बाकी सब लोग गाड़ी में रहते हैं, कैसे गंगाजल ले जाते हैं आप? हमारी पूरी टीम हरिद्वार हर की पौड़ी से जल उठाती है और जब तक वो जल हम अपने मंदिर पर नहीं चढ़ाते शिवलिंग पर तब तक हम रुकते नहीं है। कैसे चलते हैं इसमें? एक आदमी लेकर चलता है, बाइक से चलते हैं। हाँ। 100 मीटर का शूट मारते हैं। लगभग कितने लोग हैं आपके जो ग्रुप में आते हैं साथ में? 35 बंदे हैं। शिवरात्रि पर जलाभिषेक के लिए कांवड़िए अपने अपने शिवालयों की ओर बढ़ चुके हैं। यूपी के तमाम जिलों में चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। बुलंदशहर के प्रमुख मार्गों, चौक चौराहों पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। साथ ही कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा भी की जा रही है। बुलंदशहर जनपद में लाखों कांवड़िया यहाँ कांवड़ यात्रा लेकर आए हैं और आप यहाँ देख सकते हैं पीछे आपको मेरे पीछे कांवड़ नजर आ रही होंगी और जो कांवड़िया ये दूर दराज से आ रहे हैं वो यहाँ विश्राम भी कर रहे हैं और साथ ही उन लोगों के लिए खाने पीने की पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। मेरठ में भी शिवरात्रि पर जलाभिषेक के लिए मंदिरों में पूरी तैयारी है। मेरठ के औघड़नाथ मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। औघड़नाथ मंदिर में कांवड़ मेले के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिससे लगातार निगरानी की जा रही है। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया गया है और कितना बड़ा कंट्रोल रूम ये बनाया गया है। इसमें अलग अलग चौराहों पर, अलग अलग चप्पे पर जो कैमरे लगे हुए हैं उन सभी की मॉनिटरिंग यहाँ से की जा रही है और सैकड़ों कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं। ATS की टीम की तैनाती भी औघड़नाथ मंदिर परिसर के आसपास है। हम लोग निरीक्षण पे हैं। ये बाबा औघड़नाथ का मंदिर है, मेरठ जनपद का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, जिसमें कि काफ़ी अधिक संख्या में श्रद्धालु और कांवड़िए जो है दर्शन के लिए और जलाभिषेक के लिए आते हैं। नेतृत्व में हमने पुलिस बल लगाया है, अलग अलग स्पेशलाइज्ड टीमें बनाई हैं। हर टीम का काम एक स्पेसिफिक काम है, चाहे रस्सा पार्टी हो, चाहे कट को बैरिकेडिंग करने वाले हो, ट्रैफिक डाइवर्जन की टीम हो, ड्रोन की टीम है, कंट्रोल रूम की टीम है, PAC है, महिला पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, सभी टीमें बनी हैं और हर एक का अपना अपना काम है और इसको कंट्रोल रूम के जरिए हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं।
यूपी के तमाम मंदिरों में शिवरात्रि की पूरी तैयारी की गई है। कांवड़ियों को जलाभिषेक में कोई परेशानी न हो, इसके लिए जगह जगह बैरिकेडिंग किए गए हैं। साथ ही शिवरात्रि के मेले में शरारती तत्वों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस वक्त भोले के भक्त शिव रंग में रंगे हुए हैं। कावड़ यात्रा का उत्साह चरम पर है। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, सभी कावड़ पथ पर हर हर महादेव के नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से शिव के गण होते हैं और उसी तरह से रंग बिरंगे कावड़ों के साथ में भोले के भक्त अलग अलग रंग रूप में दिखाई दे रहे हैं। कहीं आकाश मिसाइल के साथ में कावड़ यात्रा हो रही है, तो कहीं पर साक्षात भोलेनाथ नंदी पर सवार होकर चल रहे हैं। और शिवरात्रि से पहले कावड़ियों के रंग देखिए इस रिपोर्ट में। सावन के पावन महीने में चल रही कावड़ यात्रा के दौरान भोले के भक्तों के अलग अलग रंग दिख रहे हैं। सहारनपुर में नंदी के ऊपर साक्षात भगवान शंकर सवार दिखे। झांकी में शंकर के वेश में भोले का ये भक्त हरिद्वार से आ रहा है। हाँ जी, हरिद्वार से आए हैं। कितने लोगों की टोली है? हम हैं जी 10 लड़के हैं। तो ये ऐसे ही बैठे हैं? हाँ जी, भोले के रूप में? हाँ जी। कोई मनोकामना? बस जो कामना क्या सर, ये शौक था, बैठा हुआ था, कह रहे मैं शंकर बनूंगा, बनने का कोई बात नहीं। बाकी मनोकामना तो भोलेनाथ अपने आप करने वाला है, हमारे को कहने की जरूरत नहीं है। और इतने साल से दे ही रहा है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा भले आते हैं और अच्छे भले जाते हैं। यमुनानगर हरियाणा, यमुनानगर हरियाणा। मजा आ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल मजा आ रहा है इनको। और यहाँ नंदी के ऊपर ये भोले के रूप में ये बैठे हैं। मुजफ्फरनगर में कावड़ राष्ट्रवाद का संदेश देती हुई भी पहुंची थी। इस कावड़ के एक ओर ब्रह्मोस मिसाइल तो दूसरी ओर आकाश मिसाइल लगी हुई थी, जो आग भी बरसा रही थी। 48 सदस्यों की टोली इस कावड़ को हरिद्वार हर की पैड़ी से गंगाजल भरकर मुजफ्फरनगर पहुंची है। इस कावड़ को बनाने में करीब 6 लाख का खर्च हुआ है। इसमें राइट हैंड पे जो है ब्रह्मोस मिसाइल है और बाईं ओर जो है आकाश मिसाइल है। इसमें ऊपर बाबा आदि योगी हैं जो संदेश दे रहे हैं कि बाबा भोलेनाथ कल्याण का स्वरूप है, लेकिन साथ में महाकाल भी है कि अगर कोई भी सनातन धर्म पर हमला करेगा तो बाबा महाकाल का रूप लेकर संहार भी कर सकते हैं। मेरठ में कावड़ यात्रा के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी दिखी, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की तस्वीरें लगी थी। कोई हर हर महादेव तो कोई भारत माता की जयकारों के साथ मोदी योगी की जयकार भी कर रहा था। ऑपरेशन सिंदूर वाली कांवड़ सोफिया कुरैशी जी की तस्वीर बनी हुई है और व्योमिका सिंह जी की तस्वीर बनी हुई है। जो लोग कांवड़ को धर्म के चश्मे से देखते हैं वो देख लें कि किस तरह से देशभक्त कांवड़िए सभी को, सेना को सैल्यूट कर रहे हैं। और यहाँ पर सोफिया कुरैशी जी की तस्वीर है और व्योमिका सिंह जी की तस्वीर है और बाकायदा लिखा हुआ है। एक तरफ तिरंगा लहराता हुआ नजर आ रहा है, बीच में त्रिशूल है, हर हर महादेव का झंडा लगा हुआ है, भगवा ध्वज लहरा रहा है और अनोखी कांवड़ ये बनाई गई है। काम कर रहे हैं, देखिए ऑपरेशन सिंदूर वाली कांवड़ को देखिए, भोले सलाम करते हुए और भारत माता का जयकारा लगाते हुए चले आ रहे हैं। बहुत शंकर भगवान की, देखिए मुखौटा लगाते हुए चले आ रहे हैं। अरे भाई मुखौटा बड़ा अच्छा है तुम्हारा, बोले मुखौटा बड़ा बढ़िया लगा रखा है। कहाँ जा रहे हो? लगाए रहो अच्छा लग रहा है। कावड़ यात्रा में हर उम्र के लोग हैं। मुजफ्फरनगर में छोटे छोटे बच्चे भी भोले के रूप में नजर आए। 4.5 साल की छोटी बच्ची वर्षा और पंकशा ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा, जो अपने परिवार के साथ हरिद्वार से गंगाजल उठाकर मेरठ के औघड़नाथ मंदिर जा रही थी। लाए हो? क्यों लाए हो? भोले बाबा के लिए। और कुछ मांगा आपने? कुछ नहीं मांगा। आप पैदल ही आ रहे हो, ठीक है नहीं? में दर्द हो, अच्छा लग रहा है। कहाँ के रहने वाले हो? सहारनपुर में ही एक 5 साल का नन्हा कावड़िया भी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना, जो हरिद्वार से गंगाजल लेकर सहारनपुर के कांशीराम कॉलोनी जा रहा था। कहाँ से आए हो? काशीराम। हैं? काशीराम। कहाँ? सहारनपुर में? हरिद्वार से आए हो पैदल ही कावड़ लेके? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? यूकेजी। यूकेजी में।
थके नहीं? थकावट नहीं हुई? मजे में? किसके साथ में आए हो? मम्मी। जैसे जैसे शिव के मिलन की बेला पास आ रही है, वैसे वैसे कावड़ियों की रफ्तार बहुत तेज हो गई है। गाजियाबाद में कावड़ियों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। हमारी 18वीं विशाल झांकी रथ कावड़ है महाकालेश्वर सेवा समिति तिजारा राजस्थान की, और हम 17 साल से कावड़ लेकर 18वीं हमारी ये झांकी है। कावड़ियों में डाक कावड़ को बेहद खास और कठिन माना जाता है, क्योंकि ये यात्रा के दौरान कहीं रुकते नहीं हैं। जगह जगह इस वक्त डाक कावड़िए गंगाजल के साथ आपको दौड़ते हुए दिख जाएंगे। उनके लिए यात्रा मार्ग पर विशेष व्यवस्था होती है। डाक कावड़ियों का एक ग्रुप होता है जो गंगाजल लेकर लगातार दौड़ता है। गंगाजल लेकर सभी बारी बारी से दौड़ते हैं। बोले डाक कावड़ लेके जा रहा हूँ, कौन सी विशाल आपकी डाक कावड़ है? ये 24वीं है जी। 24वीं है। ये कितने लोगों को जत्था है? ये हमारा है जी 23-24। अच्छा, कहाँ जाना है आपको? ये इन छापरी। आपके कहाँ पड़ता है? ये पटौदी के पास पड़ता है। राजस्थान? नहीं हरियाणा। हरियाणा में। हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे व्यवस्था को लेकर? बहुत बढ़िया, बहुत कितने घंटे पहुंच जाएंगे आप? घंटे तो 24 घंटे तो लग ही जाए। कावड़ियों की सेवा में जगह जगह शिविर लगे हुए हैं। यात्रा मार्ग पर जहां प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है, वहीं जगह जगह कावड़ियों के सम्मान में पुष्प वर्षा भी की जा रही है। संभल में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी कावड़ियों का स्वागत किया। बाराबंकी के पौराणिक महादेवा मंदिर पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। इस पांडवकालीन शिवलिंग की बड़ी मान्यताएं हैं। अयोध्या में प्रशासन ने राम मंदिर परिसर में राम भक्तों और नागेश्वर नाथ पर कावड़ यात्रा लेकर पहुंचे शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा की। लता मंगेशकर चौक, राम की पैड़ी, सरयू जी के जितने भी प्रमुख घाट हैं सभी पर जो है हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा कराई गई है, और जिसको देखकर यहाँ पर आए हुए सभी श्रद्धालु जो है वो हर्षोल्लासित हैं। तमाम शिव भक्त कावड़िए शिवरात्रि पर जलाभिषेक के लिए तैयार हैं। शिवरात्रि पर शिवालयों में भारी भीड़ जुटती है। खासकर उन मंदिरों में ज्यादा भीड़ होती है जो प्रमुख माने जाते हैं। यही वजह है कि तमाम जगहों पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सावन में वैसे तो किसी भी महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने का महत्व है, लेकिन मेरठ के औगढ़नाथ मंदिर में जलाभिषेक का महत्व काफी बढ़ जाता है। अब यही वजह है कि हर सावन पर इस मंदिर में लाखों श्रद्धालु उमड़ते हैं और इस बार भक्तों का तांता लगा हुआ है। क्या है औगढ़नाथ मंदिर के इतिहास और पौराणिक महत्व के आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मेरठ का औगढ़नाथ मंदिर, जिसका पौराणिक और खास ऐतिहासिक महत्व है। मान्यता है कि इस मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू हैं, यानी ये शिवलिंग स्वयं पृथ्वी से बाहर निकले हैं। यहाँ भक्तों की मनोकामनाएं औगढ़दानी शिव स्वरूप में पूरी करने के साथ साथ ही शांति संदेश भी देते हैं। बेहद ही दिव्य नजारा इस वक्त देखने को मिल रहा है, और देखिए कैसे बम बम भोले का जय घोष है। बम बम भोले का जय घोष आप दिखाइए। इस तरह से सबके हाथ में गंगा जल है और सभी इतने उल्लासित हैं, इतने खुश हैं कि मानो उन्होंने सारे जहां की खुशियां आज मिल गई हों। और सारे जहां की खुशियों का क्या नजारा है ये आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि भोले बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए, जल चढ़ाने के लिए, बाबा की एक झलक पाने के लिए कैसे लोग उल्लास में भरपूर हैं, और बोल बम का नारा यहाँ पर बुलंद हो रहा है। चूंकि यहाँ भगवान शिव स्वरूप में विद्यमान है, इस कारण इसे औगढ़नाथ मंदिर कहा जाता है। वैसे ये काली पलटन वाला मंदिर भी कहलाता है। आज ये मंदिर कावड़ियों की श्रद्धा का केंद्र बन गया है। लाखों कावड़िए मंदिर पहुंचकर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं और स्वयं को धन्य मानते हैं। भोले बाबा ने विष पिया था, तो सावन की त्रयोदशी को जो है वो विष को थोड़ा सा उन्हें राहत मिली थी उसकी गर्मी से, तो उसी के उपलक्ष्य में जो है बाबा को जल अर्पित किया जाता है। सभी देवी देवता वगैरह सब जल चढ़ाते हैं पूरे सावन। तो त्रयोदशी के दिन उन्हें थोड़ा राहत महसूस हुई थी, तो इसीलिए त्रयोदशी का त्योहार मना। अच्छा लग रहा भोले जी से मिलकर, सभी खुश हैं और सभी जल चढ़ाएं और सभी अच्छा। जय भोले भंडारी रे बाबा, जय भोले भंडारी। कौन तपस्या बाबा गंगा जी ने कीनी, कौन तपस्या बाबा गंगा जी ने कीनी। अपनी लटा में बाबा जगह तूने
कहते हैं कि स्वतंत्रता के लिए 1857 की क्रांति की नींव इसी औघड़नाथ मंदिर से पड़ी थी। उस समय काली पलटन के सैनिक औघड़नाथ मंदिर परिसर के कुएं का पानी पीने आते थे। मंदिर के मुख्य पंडित ने प्रतिबंधित कारतूस के इस्तेमाल का विरोध किया था। पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियों से जुड़े इस मंदिर में हिंदुओं की अपार आस्था है। महादेव के इस मंदिर पर शिवरात्रि पर लाखों श्रद्धालु यहाँ उमड़ते हैं। सावन की शिवरात्रि के अवसर पर ये विहंगम दृश्य आप औघड़नाथ मंदिर परिसर का देख रहे हैं। जहां जहां तक निगाह जा रही है वहां तक श्रद्धा का कुंभ, श्रद्धा का जन समुद्र, श्रद्धा का जन सागर नजर आ रहा है और सब एक सुर में, एक ध्वनि में यही कह रहे हैं, हर हर महादेव। अपने कैमरा सहयोगी प्रेम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी आपके लिए। न्यूज़ 18 एप्लीकेशन अब नए अवतार में है। न्यूज़ 18 एप्लीकेशन डाउनलोड करें, खबरों से जुड़े बदलाव का हिस्सा बने और अपने शहर, देश और दुनिया की खबरें आप सीधे अपने मोबाइल फोन पर पा सकते हैं। नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करें और तुरंत डाउनलोड करें न्यूज़ 18 एप्लीकेशन। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।